दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि तबादला नीति आने वाली है। सरकार ने तय कर लिया है कि अगले सप्ताह जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें तबादला नीति आ जाएगी। तबादला नीति आने से पहले अगर कोई चर्चा है तो वह कमलनाथ के कार्यकाल में हुए तबादलों की है। इसकी बात हम आगे करेंगे। पहले हम जानते हैं कि सरकार ने तबादला नीति को लेकर कहा क्या है। ट्रांसफ़र पॉलिसी अगली मंत्रिपरिषद में जो 1 मई से 31 मई तक प्रभावी रहेगी लाने का भी निर्णय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में हुए वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था और प्रदेश की कमान कमलनाथ के हाथ में सौंपी गई थी। उनके कार्यकाल में तबादलों का दौर चला, बड़ी संख्या में तबादले हुए, मगर सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ा तो शिक्षकों पर, क्योंकि 35,000 शिक्षकों के तबादले हुए थे। राज्य में लगभग 6 लाख शिक्षक हैं और उनमें से 35,000 शिक्षकों को तबादले का लाभ मिला था। इस तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, कर्मचारियों को विकल्प दिए गए थे और इसके लिए उन्हें 3 स्कूलों को चुनना था जहां स्थान रिक्त था, उनके तबादले कर दिए गए। संभवतः मध्य प्रदेश के इतिहास में यह पहला ऐसा अवसर था जब ऑनलाइन तबादलों की प्रक्रिया अपनाई गई और कर्मचारियों में असंतोष भी नज़र नहीं आया। बहुसंख्यक शिक्षकों का यही कहना था कि उन्होंने सिर्फ आवेदन किया और उनके पास तबादला आदेश आ गया। कुल मिलाकर हम कहें कि राज्य में तबादलों के नाम पर जो उद्योग चलाने की बात होती है उस पर उस दौर की तबादला नीति में, या यूँ कहें शिक्षकों के हुए तबादले में, रोक लगी नज़र आई। अब फिर मध्य प्रदेश में तबादले होने वाले हैं और नीति भी आने वाली है, मगर उससे पहले ही तरह तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीते कुछ सालों से कर्मचारी अपने तबादले का इंतज़ार कर रहे हैं, सरकार की नीति का इंतज़ार कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें मन माफिक जगह पदस्थापना मिल जाए। और इसी कोशिश के चलते राज्य के कई अधिकारी कर्मचारी मजबूरी का लाभ उठाने से भी नहीं हिचकते। आने वाले समय में तबादला नीति आएगी, किस तरह से तबादले होंगे, कितने लोगों के तबादले होंगे, यह लक्ष्य सरकार तय करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि तबादले पारदर्शितापूर्ण हों, जो उद्योग का दर्जा दिया जाता है तबादलों को, उस पर रोक लगे। अगर मोहन यादव ऐसा करने में सफल होते हैं तो वाकई में यह उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इसकी वजह भी है क्योंकि तबादलों के दौरान एक ऐसे गिरोह सक्रिय हो जाते हैं जो प्रशासनिक अमले और प्रभावित कर्मचारी के बीच कड़ी का काम करते हैं। इसे रोकना आसान भी नहीं है। अब देखते हैं मोहन यादव क्या तबादला नीति के जरिए या तबादलों की प्रक्रिया को लेके ऐसी पारदर्शिता या ऐसी कठोर कदम उठाने के संकेत देते हैं जिससे कर्मचारी को लाभ हो और उनकी छवि भी और निखर कर आए। हम सबको इंतज़ार रहेगा। दोस्तों इतना ही आज के लिए, नमस्कार।